ओम नीलांजनशमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्कण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि अमावस्या से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिदेव की साढ़े साती या फिर शनि की ढैया जब भी मनुष्य के जीवन में आती है तो जीवन के सच्चाइयों से रूबरू कराती है। जीवन में कौन अपना है और कौन पराया, इस बात को समझना है तो जब भी आपके जन्म कुंडली में शनि की ढैया, साढ़े साती या फिर शनि की महादशा चल रही हो, उस समय आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, ये निश्चित मानकर चलिए। तो इस समय शनि अमावस्या आने वाला है जो कि 13 मार्च 2021 यानी कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या के दिन शनि अमावस्या इस बार आ रहा है। शनि अमावस्या वर्ष में कभी कभार ही आता है और शनि अमावस्या को विशेष अमावस्या में इसकी गिनती है। इस दिन जिन लोगों के भी जन्म कुंडली में शनि की महादशा, शनि की ढैया या फिर शनि की साढ़े साती चल रही है, उनके लिए यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सबके लिए महत्वपूर्ण है कि शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन कुछ विशेष उपाय करके अपने जीवन में, व्यापार में आ रही समस्त समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। एक बात को समझना और भी अत्यंत आवश्यक है कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी बिजनेस, व्यापार के अंदर है, किसी भी प्रोफेशन या फिर किसी भी तरीके के नौकरी के अंदर है और आप अपने कार्यालय के अंदर लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। साथ ही साथ में जो कलीग्स हैं उनसे भी कहीं ना कहीं ताना सुनने को मिलता है। ये आखिर होता कब है? जब शनि जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से या राशि के आधार पर खराब होता है तो ऐसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर काम की जो गति है, यानी काम की जो स्पीड है, जो काम आपका 10 दिन में हो सकता है वह काम 6-6 महीने खिंच जाता है। इससे कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती है और तब इंसान हताश हो जाता है। तो इस शनि अमावस्या के दिन इसमें एक और भी कारण शामिल है कि कई बार पितृदोष हमारे जन्म कुंडली में होता है, पितृ रुष्ट होते हैं, तब भी ऐसी समस्याएं सफलता के बजाय हमेशा विफलता ही हाथ लगती है। आइए आज बात करते हैं कि शनि अमावस्या के दिन क्या ऐसा प्रयोग करें जिससे जीवन में आ रही प्रत्येक समस्याओं से, विशेष करके शनि की साढ़े साती या ढैया से आपको मुक्ति मिले। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि शनिवार के दिन प्रातः स्नान ध्यान करके एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि काला वस्त्र नहीं पहनना है। उस दिन शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए और मंदिर में जाने के पश्चात सर्वप्रथम आप एक दीपक ले लें मिट्टी का और सरसों का तेल ले लीजिए और ले जाकर के और शनिदेव के मंदिर में इस दीपक में सरसों का तेल डालकर और संभव हो तो काले धागे का बत्ती बनाए और उसके अंदर डालकर और उसको जलाना है। जलाकर शनिदेव के समक्ष रख देना है या पीपल का वृक्ष आसपास में हो तो वहां इसको रखना है। शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया चल रही है तो आपको वहां बैठकर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जो श्लोक मैंने पहले बोला उसी को बोलना है। और नहीं आता है तो आप ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करें और शनिदेव का ध्यान करें कि हे शनिदेव, आप हमारे जीवन में जो भी समस्याएं पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में चल रही है उन समस्याओं से हमें छुटकारा प्रदान करें। इस तरीके का प्रार्थना करके आप संभव तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें। इन पाठों को करने से या फिर आप पीपल का वृक्ष हो आसपास में तो दीपक जलाकर ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए 108 परिक्रमा करें पूरे विश्वास के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बरसेगी और जीवन के प्रत्येक समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब होंगे। उसके अलावा और क्या उपाय किया जा सकता है? शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में और शनि को शूद्र प्लैनेट भी कहा जाता है। तो जितना भी आप गरीबों की सेवा करते हैं उतना ही शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आपको करना यह है कि शनि अमावस्या के दिन
काले वस्तुओं का दान करना है, जैसे काला उड़द है, काला तिल है, काला वस्त्र है, कंबल है या फिर काला चप्पल है। इन वस्तुओं का दान, इन वस्तुओं को अगर आप किसी भिखारी को देते हैं पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो शनि से जुड़ी हुई समस्त समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। उसके अलावा इस दिन पितरों से जुड़े हुए अगर कोई भी आपके जन्म कुंडली में दोष है या फिर आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, ऐसे अगर कोई भी समस्याओं से आप परेशान हैं, तो इस दिन अगर इन दोषों का निवारण किसी योग्य और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप किसी तीर्थ स्थल में कराते हैं या फिर किसी देवालय के अंदर कराते हैं, तो निश्चित मानकर चलिए कि जितना आम दिनों में आपको लाभ होता है उससे 100 गुना अधिक लाभ आपको उस दिन प्राप्त होगा और जीवन के समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। अमावस्या के दिन और विशेष क्या करें जिससे आपके जीवन के सभी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। शनि अमावस्या के दिन आपको अन्न दान करना चाहिए पितरों के नाम से। उसके अलावा संभव हो तो शनिवार के दिन, ये शनि अमावस्या जो है, इस दिन आप ब्राह्मण को घर में बुलाकर ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, दक्षिणा दें। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करेंगे और दिन दुना रात चौगुना आपकी तरक्की होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।